अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और सिलसिले की आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो भी आप लोगों की कॉलों जो मुझे कॉलें आती हैं उसके तनाज़र में जो चंद एक चीज़ें मेरे सामने आई हैं उस हवाले से है। एक चीज़ मेरे सामने ये आई है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब उनको बताया जाता है कि आप जो है वो मुफ़ज़्ज़तैन का अहतमाम करें, सुबह शाम सूरह बकरा का अहतमाम करें वगैरह वगैरह, जो वज़ाइफ़ या कुरानी आयात जो उन्हें बताई जाती हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम सूरह बकरा भी पढ़ते हैं। हदीस में आता है कि जिसके बगैर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से जिन्नात शयातीन वगैरह वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हम पढ़ते हैं तो फिर भी ये मसला है, हम मुफ़ज़्ज़तैन भी पढ़ते हैं, हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, फ़लाँ वजीफ़ा भी करते हैं। कोई कहते हैं जी मैं फ़लाँ वजीफ़ा इतनी लाख मरतबा करता हूँ, इतने हज़ार मरतबा करता हूँ। तो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ का भी हम अहतमाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मसला हल नहीं होता। तो इस हवाले से एक बात याद रखें कि दुनिया में जितने भी मसाइब और परेशानी आती हैं ये सिर्फ़ जादू की वजह से या जिन्नात की वजह से नहीं होती, बल्कि मसाइब और परेशानियाँ जो हैं वो जादू के बग़ैर भी हो सकती हैं, अल्लाह की तरफ से भी हो सकती हैं। क्या सहाबाए किराम पर या हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर या अंबिया किराम पर जो ज़िंदगी में परेशानियाँ और मसाइब और मुश्किलात जो आती थीं, तो क्या वो सिर्फ़ जादू की वजह से होती थी या सिर्फ़ जिन्नात की वजह से होती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, 63 साल की ज़िंदगी आपने गुजारी, तो 63 साल में जितनी परेशानियाँ और मुसीबतें आईं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जितने दुख झेलना पड़े, शायद हम में से कोई इतने दुख न झेल सके, उतनी मसाइब और परेशानियाँ और मुशक्क़तें हम पर ना आ सकें। लेकिन इस 63 साल के अरसे में सिर्फ़ एक मरतबा चंद महीनों के लिए जो तकलीफ़ थी वो जादू की वैसे थी, बाकी तो वैसे ही आई थी तकलीफ़ें, परेशानियाँ वैसे आई थी। भूख आपको बर्दाश्त करना पड़ी, पत्थर पर अपने पेट पर पत्थर आपने बांधे। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा था कि शायद मुझ पर किसी ने बंदिश कर दी है, मुझ पर मेरे किसी ने रुकावट कर दी? तो ये चीज़ सबसे पहले ये बात याद रखें कि फ़ौरन जादू जिन्नात की तरफ ना जाएँ, बल्कि ये तसव्वुर करें कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जितनी भी मुसीबतें आती हैं, मसाइब आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो ये जो मुझ पर परेशानी मुसीबत आई है ये अल्लाह की तरफ से। अब वो दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो बात ही मुझसे रह गई कि सब कुछ करने के बावजूद भी परेशानी दूर नहीं हो रही, तो क्या करें? तो देखें, अगर सब कुछ करने के बावजूद भी परेशानी दूर नहीं हो रही, आप फ़राइज़ का भी एहतमाम करते हैं, आप नाफरमानियों से ही बचते हैं, आप हराम कमाते भी नहीं हैं, हराम खाते भी नहीं हैं, तमाम आप मसनून दुआएं भी पढ़ते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानियों से बचते भी हैं और फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतें उनका एहतमाम भी करते हैं, उसके बावजूद भी परेशानी है, तो फिर क्या हुक्म है? फिर क्या करें? वो भी हमें कुरान ने बताया कि फिर क्या करें। कुरान कहता है वो बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। क्या उनसे कोई गुनाह होते थे? नाउज़ुबिल्लाह, अंबिया तो मासूम होते हैं तो उनका तो कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उन पर जो मुसीबत आई, क्या मुसीबत आई? उनकी औलाद सारी फौत हो गई, उनके माल मवेशी डंगर थे, भेड़ बकरियां थीं, सैकड़ों के हिसाब से बड़े रेवड़ थे, सब हलाक हो गए, उनके बागात ख़त्म हो गए और उनकी खेत ख़त्म हो गए। और जब सब कुछ था तो सारे आगे पीछे होते थे, जब सब कुछ चला गया तो रिश्तेदार भी भाग गए उनके, और फिर ख़ुद उनको एक ऐसी बीमारी लग गई कि सब भाग गए सिवाय बीवी के, कि वो बीवी उनके साथ रही। और ये सब कुछ कोई 6 महीने के लिए नहीं हुआ था, कोई 2 साल के लिए नहीं हुआ था, कोई 6 साल के लिए नहीं, बल्कि 18 साल तक ये मुसीबत रही। लेकिन अल्लाह ताला ने तारीफ़ की कि निअमल अब्दु, क्या ही अच्छा बंदा था मेरा, कितना सब्र वाला बंदा था मेरा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही, आपका कारोबार ठीक नहीं हो रहा, आपकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, तो आप अपना अमल करते रहें, आप अल्लाह और रसूल से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें और ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है और इस आज़माइश में सब्र के ज़रिए मैंने पूरा उतरना है और कामयाबी हासिल करनी है और पीछे मैंने नहीं भागना। बस ये दुनिया की ज़िंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो ये परेशानी और मुसीबत दुनिया की ज़िंदगी का हिस्सा है। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो हमारे लिए जब क़ैद खाना है तो क़ैद खाने में जो है अय्याशियाँ नहीं होती, क़ैद खाने में परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं। तो इन बातों को जहन में रखें। और दूसरी बात ये याद रखें कि देखें, आम तौर पर होता ये है कि लोग
وظیفے تو بڑے کرتے ہیں لیکن فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں کرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے وظیفے آپ کرتے رہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر آپ حج آپ نہیں کرتے، آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے حج نہیں کیا، بڑے بڑے آپ وظیفے کرتے رہیں، آپ کے وظیفے کسی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ کون سے وظیفے کرتے تھے؟ کیا وہ تسمیہ لے کر کوئی ہماری طرح کوئی 2 لاکھ مرتبہ وظیفے کرتے تھے؟ وہ اس طرح کے کوئی وظیفے نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی تھیں وہ دعائیں پڑھتے تھے، مسنون ان مواقع پر پڑھتے تھے، اور اصل وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، نافرمانی سے بچاتے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ صرف یا اللہ کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سمیت حاضر ہو جایا کرتا تھا، اپنے فرشتے بھیج دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی تو بدر کی فضا تو پیدا کر۔ بدر کی فضا کیا تھی؟ ایمان تھا، یقین تھا، ایمان تھا اور یقین تھا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے ارشادات پر یقین تھا، اور عمل تھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا وظیفہ پڑھتے تھے کہ جب انہوں نے دریائے نیل کو کہا کہ چل تو وہ چل پڑا۔ مدینے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنا کوڑا مارا زمین پر کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ زمین رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اور ان کا لشکر جو ہے یہ ادھر ریاستوں میں، شمالی ریاستوں میں، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ یہاں پر لڑ رہا تھا، وہاں سے مدینے سے آواز دی یا ساریت الجبل، اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی۔ کون سا وظیفہ تھا ان کے پاس؟ اور اسی طرح ایک صحابہ کرام کا ایک لشکر لڑ رہا تھا، اور تقریباً تھوڑے سے صحابہ کرام تھے، میرے غالباً مجھے اب کنفرم یاد نہیں، 15 یا 20 اس طرح صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور 3000 کے لشکر نے ان کو گھیرا ڈال دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری جان جو تھی نا ہمارے حلق میں آ گئی، 3000 نے گھیرا ڈال دیا اور بیچ میں 10-15 بندے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ہم نے اللہ کو پکارا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو پکارا، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان پھٹا اور اوپر سے لائن میں قطاروں کی صورت میں گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سفید پوش تلواریں اٹھائے ہوئے نیچے اترے، اور اس 3000 کے لشکر کو کافروں کے تہ کر کے رکھ دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے اللہ کے دین پر اور اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچیں گے تو جو مرضی وظیفے پڑھتے رہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ صرف یا اللہ مدد کہیں تو یہی کافی ہے۔ امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔